आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पायल सक्सेना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एलीट क्रिटिकल केयर, शांति मधुबन प्लाजा, दिल्ली गेट। तो आज मेरा ये जो एलीट क्रिटिकल केयर का पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, इसके ज़रिए मैं आज जनता को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अवेयर करना चाहती हूँ, और ये टॉपिक है सेप्टिसीमिया। तो चलिए हम अपने जागरूक जनता, स्वस्थ हम सब और खुशहाल हमारा देश अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से, जो है सेप्टिसीमिया। तो आम जनता ने या ऐसे पेशेंट्स ने, ऐसे रिलेटिव्स ने जो कि आईसीयू में जिनके पेशेंट्स एडमिट रहे हैं, उन्होंने कई बार ये वर्ड सुना होगा सेप्टिसीमिया। लेकिन अभी भी कई हद तक ऐसे पेशेंट्स निग्लेक्टेड होते हैं, घर में बहुत बुरी स्थिति में जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उनको हॉस्पिटल में या आईसीयू में नहीं लाया जाता है। तो मेरे हिसाब से जनता का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे आप स्टेप्स ले सकते हैं इससे बचने के, और अगर एक बार सेप्टिसीमिया हो जाए तो फिर आपको क्या करना है। तो मैं शुरुआत करूंगी अपने एक केस से के साथ। ये 88 ईयर्स ओल्ड मेल थे जिनको दिक्कत हुई। तो उनके घर वालों ने उनका कहीं पे लोकली इलाज कराया तो पता चला कि उनका बीपी गिर रहा है, और क्योंकि बीपी गिर रहा था तो ये सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, और कार्डियोलॉजिस्ट ने पूरा इनका हार्ट का इवेल्युएशन करा, और फाइनली उन्होंने ये बताया कि आपको दिल की कोई दिक्कत नहीं है, बीपी जो फॉल हो रहा है उसकी वजह कुछ और है। उसके बाद ये मेरे पास आए, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड ने इनको मेरे पास रेफ़र किया था। बेसिकली ये इंदौर के रहने वाले थे, और ये यहाँ पर आगरा में घूमने आए थे और बीमार पड़ गए यहाँ पर आकर। तो जब ये मेरे पास आए तो इनका जो ब्लड प्रेशर था वो 70/40 की रेंज में आ रहा था। इनके जो हार्ट रेट था, जो दिल की धड़कन थी, वो काफ़ी बढ़ी हुई थी। फिर मैंने जब अपना पूरा एग्जामिनेशन करा तो मैंने देखा कि इनका जो राइट लेग था, जो राइट इनका पाँव था, उसमें इनको अच्छा खासा इन्फेक्शन होके रखा था, जिसे हम अपने मेडिकल टर्म्स में सेल्यूलाइटिस कहते हैं। सेल्यूलाइटिस कभी भी तब डेवलप होता है जब आपके कोई छोटी सी चोट लगी हो, या आपने किसी वजह से खुजला लिया हो और वहाँ से इन्फेक्शन एंटर हो गया हो। तो ऐसे केस में जो आपकी स्किन होती है वो रेड हो जाती है और सूजन आ जाती है, उसमें पेशेंट को थोड़ा बहुत दर्द भी महसूस होता है, और ये एक इन्फेक्शन का काफ़ी बड़ा सोर्स होता है। तो इन्फेक्शन हम किसी भी चीज़ को तब कहते हैं जब वो किसी भी लोकल एरिया तक कन्फाइंड है। अगर ये इन्फेक्शन उस लोकल एरिया से निकल के बढ़ जाता है, या हमारे पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेता है, या हमारे ब्लड में आ जाता है, उस केस में हम इस इन्फेक्शन को सेप्टिसीमिया कहते हैं, और ये एक बहुत ही सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अगर आईसीयू में आप पेशेंट्स लें तो इस तरह मान लीजिए कि अगर आईसीयू में 100 पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं तो कभी कभी तो 100 के 100 पेशेंट्स में सेप्टिसीमिया होता है। तो पूरी दुनिया है जो इस सेप्टिसीमिया से लड़ाई करती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी की एक स्टेज होती है, और ये पेशेंट को हमेशा मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ, मतलब जहाँ पर जाकर आपके अंग फेल होना शुरू करते हैं, उस तरफ इसको शरीर को भेजने की टेंडेंसी होती है। तो मेरे पास ये बाबूजी आए थे। सारा जो मेरा डायग्नोसिस मैंने बनाया वो था सेप्टिसीमिया और सेप्टिसीमिक शॉक, क्योंकि जब बीपी गिरने लगता है तो सेप्टिसीमिया आपका एक स्टेप और आगे बढ़ चुका होता है। सेप्टिसीमिया के 4 देखिए मेन स्टेजेस होते हैं, जो एक डॉक्टर तो आसानी से पता कर लेता है, लेकिन घर वाले, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स, उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना चाहिए, हमें हमेशा केयरफुल होना चाहिए उन पेशेंट्स के लिए जिनको सिस्टमिक बीमारियां हैं। सिस्टमिक बीमारियों का मतलब हो गया ऐसी बीमारियां जो पूरे शरीर को इन्वॉल्व करती हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है डायबिटीज़, फिर आता है आपका ब्लड प्रेशर, फिर आता है थायराइड की दिक्कतें, फिर आते हैं आपके कैंसर पेशेंट्स, फिर ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो किसी ना किसी वजह से जिनके शरीर की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ख़राब हो रखी है, ऐसे पेशेंट्स जो बहुत एल्कोहलिक होते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो स्मोक करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो हमेशा किसी भी इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, और एक बार इनके बीमार शरीर में अगर कोई भी इन्फेक्शन लग जाता है तो उस इन्फेक्शन की हमेशा टेंडेंसी होती है सेप्टिसीमिया में डेवलप होने की। इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया बनता है, सेप्टिसीमिया पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है,
और ये हमारा जो वाइटल्स होते हैं, हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है, जो दिल की धड़कन होती है उसको भी अफेक्ट करना शुरू करता है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी का कोई इन्फेक्शन हमारे बीपी को गिरा रहा है और हमारे दिल के हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, तो ये अपने में एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स की हमेशा टेंडेंसी होती है कि इनके जो मुख्य अंग होते हैं, जो हमारे 5 मेजर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनीज, ये हमेशा सेप्टिसीमिया की चपेट में आते हैं और इस स्टेज को हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। इसका मतलब है आपका एक से ज़्यादा अंग जो है वो खराब होना शुरू हो गया है। और इसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है मल्टी ऑर्गन फेलियर। इसका मतलब जो अंग चपेट में आए हैं वो धीरे धीरे करके फेल हो जाते हैं और फाइनली पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, उसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे पेशेंट्स का जो आउटकम होता है वो बहुत ख़राब होता है। जनरली ऐसे पेशेंट्स की जान नहीं बचती है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि एक सेप्टिसीमिया कितना बड़ा बर्डन है हमारे समाज पे, और हमें सब कुछ करना चाहिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो सबसे पहले जो यहाँ रोल आता है वो फैमिली मेम्बर्स का आता है। अगर आपके घर में बीमार लोग हैं जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ हैं, कैंसर जैसी बीमारियाँ हैं, हमेशा आपको ऐसे पेशेंट्स के लिए अलर्ट रहना है। अगर ऐसे पेशेंट्स किसी भी चीज़ की कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि उन्हें बुखार आया है या उन्हें वीकनेस महसूस हो रही है या उन्हें खांसी डेवलप हो गई है, बलगम आ रहा है या फिर उनका पेशाब रुक रहा है, तो आपको बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से कोई इन्फेक्शन आया है और अंगों को चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हूँ तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो हमेशा बहुत ही गंभीर स्थिति में आते हैं। हमेशा उनके 3-4 अंग जो है वो इन्वॉल्व हो चुके होते हैं। उनका लिवर, लंग्स, किडनीज ऑलमोस्ट सारे केसेस में इन्वॉल्व हो चुका होता है और ब्लड प्रेशर वगैरह सब गिर रहा होता है। तो काफ़ी ख़राब स्टेज होती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पेशाब बिल्कुल रुक चुका होता है, गुर्दे एकदम फेलियर में जाने की टेंडेंसी में हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत गंभीर चीज़ें होती हैं और जितना डिले होता है उतना पेशेंट की जान का खतरा जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो हमेशा अपने जो सिस्टमिक डिजीज़ वाले घर में जो भी पेशेंट्स हैं, बड़ी बीमारियों वाले पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स का आपको बड़ा ख्याल रखना होता है। अगर उन्हें कोई भी दिक्कत डेवलप हो रही है तो आपको कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द अपने कंसल्टेंट के पास जाएं। प्लस इसके अलावा रेगुलर मेडिकेशंस आपको कंटिन्यू करनी होती हैं। शुगर्स को कंट्रोल रखना होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना होता है, थायराइड को कंट्रोल रखना होता है। कैंसर ट्रीटमेंट में भी बीच बीच में पेशेंट्स सेप्टिसीमिया में जाते रहते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का भी घर वालों को बहुत ख्याल रखना होता है। आपको बड़ा सतर्क रहना होता है क्योंकि सबसे पहला जो इन्फेक्शन डेवलप होगा या जो दिक्कत डेवलप होगी वो घर के लेवल पे होगी। तो रिलेटिव्स जितनी जल्दी उस दिक्कत को पकड़ लेंगे और जितनी जल्दी सही डॉक्टर और सही जगह पे पहुंच जाएंगे, उतना पेशेंट की जान बचाने में डॉक्टर्स के लिए वो चीज़ बड़ी मददगार होगी। तो इसके साथ ही अगर डेवलप हो गया है और आपको लग रहा है कि पेशेंट को दिक्कत है और डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि आप एडमिट होइए, तो आपको फ़ौरन एडमिट होना है। और सेप्टिसीमिया का जहाँ तक सवाल है, इसका इलाज सिर्फ अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में, अच्छे आईसीयू में ही करा जाता है क्योंकि ये डिजीज़ का वो स्टेज है जो हमेशा प्रोग्रेस करने की टेंडेंसी रखता है। अगर आज सेप्टिसीमिया है तो कल वो शॉक में कन्वर्ट होगा, परसों वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन में कन्वर्ट होगा और फिर अल्टीमेटली ऑर्गन्स को फेल करेगा। तो इस केस में हमें बहुत एहतियात बरतना पड़ता है। हमें कोशिश करनी होती है कि जो ऑर्गन्स फेल होने की टेंडेंसी में है उनको हम वापस लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो फेलियर में ना जाने पाए। तो ये सारी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन होती है, बहुत डिफ़िकल्ट इसका इलाज होता है। और इसमें जो मेन चीज़, जो मेन फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो होता है समय, टाइम। जितना डिलेड आप हॉस्पिटल और आईसीयू पहुंचेंगे उतना आपके पेशेंट पे खतरा जो है वो बढ़ता चला जाएगा और खतरे से सीधे सीधे मतलब है जान का खतरा। इस केस में पेशेंट की जान जा सकती है, उनको सारे हाई मशीनरी की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की, डायलिसिस की, बड़ी बड़ी दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्द से जल्द हो आपको इनको, ऐसे पेशेंट्स को एक अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में ले जाना होता है। और सपोज करिए कि रात के किसी वक्त या ऐसे वक्त दिक्कत हो रही है जब आप डॉक्टर के पास या कंसल्टेंट के पास अपने नहीं जा पा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट आपका ज़्यादा खराब हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आप सीधे क्रिटिकल केयर यूनिट में
एक आईसीयू में, एक अच्छे आईसीयू में जो इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए सक्षम होता है, उस आईसीयू में बिल्कुल पेशेंट को लेके जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप देरी करें। तो मेरे ये जो पेशेंट थे जो 88 ईयर्स ओल्ड थे, मैंने इनका ट्रीटमेंट करा, सेप्टिक शॉक से भी बाहर आए, ये इनकी यूरिन वगैरह सब बननी शुरू हुई, ये मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन से भी बाहर आए और इनको स्टेबलाइज करके वापस हमने इंदौर इनको भेजा। तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छी हालत में इंदौर गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखिए हर सेकंड और हर मिनट ऐसे पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जितनी देर निकलती जाती है उतना हमारे पास दवाइयाँ भी कम होती जाती हैं, हमारे पास मीन्स भी कम होते जाते हैं और जो शरीर की फेल होने की टेंडेंसी है वो बढ़ती चली जाती है। तो मैं जनता से यही अनुरोध करूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर के जितने भी बीमार लोग हैं उनका बहुत ध्यान रखें। अगर किसी यंग व्यक्ति को भी शुगर या ब्लड प्रेशर है तो टाइम टू टाइम आप लोग उसकी जांच कराते रहें, अपने डॉक्टर्स से मिलते रहें, अपना इलाज बिल्कुल रेगुलर तरह से कंटिन्यू रखें। और सपोज़ अगर कोई दिक्कत डेवलप हो जाती है तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द एक अच्छे क्रिटिकल केयर यूनिट में ऐसे पेशेंट को शिफ्ट करा जा सके, ताकि सही वक्त पे पेशेंट अच्छे डॉक्टर्स के हाथ में चला जाए और हम उसकी जान बचा सकें। नमस्कार।